हुआ है, अभी भी बात बन सकती है। बोलो, इसलिए आप मेरी बात को सुनिए। भैया, जो कुछ कर चुके तुम समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। जो कुछ कर चुके तुम, अब सोच समझ कर पाँव धरो। जो चली गई सो चली गई, जो रही उसी की बात करो। इसलिए भैया आप मेरी बात मानिए, जड़ ही से रार मिटा डालो। राजन, जड़ ही से रार मिटा डालो, अर्पण कर उनकी सीता को। रघुकुल पद से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। हे भैया, बीती दाई पिसार दे, आगे की सुध ले। कहने का तात्पर्य है हाँ, कि वह मेरी बहन सुपुर्दा की नाक और कान काट दिया, इसे मैं भूल जाऊं। नहीं राजन, उन्होंने नाक कान काटा जरूर, लेकिन किस लिए काटा यह समझने की बात है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, देख कर देखो गले, सोच कर देखो गले, नागिन को लिपटाए हो तुम और कूदते हो आग में, पर्वत से टकराए हो तुम। हे राजन, जिन्हें आप एक साधारण स्त्री समझ रहे हैं, वह एक विशालकाय नागिन के समान है, तथा जिन्हें आप छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चे से तुलना कर रहे हैं, वह एक विशालकाय पर्वत के समान है। जो उनसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। हे भैया, क्योंकि शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जगमात, उन्हें त्रास दे अंत में सुखद नहीं है प्राप्त। हे राजन, वह माता जानकी जी स्वयं जगदम्बा माँ के अवतार हैं। उन्हें जो कष्ट पहुंचाएगा, उन्हें जो पीड़ा पहुंचाएगा, वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सीता माँ को उनके पास आदर सहित वापस कर दें, जिससे यह बिगड़ी हुई बात बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी दुश्मन के नाम के आगे श्री मत रखो। भैया क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि भैया मैं जानता हूँ राम बड़े ही दयालु हैं। यदि उनसे अगर हम लोग संधि कर लेंगे, उनकी भार्या को आदर सहित उनके पास पहुंचा देंगे, तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है वह संधि कर लेंगे, जिससे यह लंका नगरी और ही बलवान हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, हाँ राजन, दोनों तापस पारब्रह्म परमेश्वर है। हाँ वह जगत जननी सीता है। हाँ वापस करके अपने मस्तक को उनके चरण में झुका दो। हाँ भैया, आप सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नहीं भैया, यह सर झुकाने वाली बात नहीं है। ये रावण मर जाना है मंजूर मेरा, सीता देना नहीं भैया, ऐसी बात मत करिए, यह आपको शोभा नहीं देता। भाई होकर भाई को अपमानित करा रहा है तो नहीं भैया, मेरा यह उद्देश्य नहीं है।